विश्वासघात, विश्वासघात, बिट्रेयल क्या होता है, कितना नुकसान होता है इससे, आप इस कहानी के बाद जान पाएंगे। ये कहानी सम्राट विक्रमादित्य के दरबार की है, जब उनके सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती ने उनको सुनाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्राट विक्रमादित्य विद्वानों और कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान आया करते थे और उत्कृष्ट इनाम पाया करते थे। पुतली ने कहानी सुनाई कि उन्हीं के युग में, प्राचीन समय में, एक राजा थे, बड़े प्रतापी, दयावान, प्रतिभाशाली थे। उनकी कीर्ति विश्वविख्यात थी। 70 साल की उम्र में न जाने उनको प्रेम का मोह कैसे हो गया। एक बालिका को देखा, उस पर मन आ गया और उससे निवेदन कर बैठे, क्या तुम महारानी बनोगे? बालिका ने स्वीकार कर लिया और वो पटरानी बन गई। राजा इतना मोहित था उसके प्यार में, उसे देखे बिना एक पल रह नहीं पाता था। यहाँ तक कि वह दरबार में भी अपनी पटरानी को साथ बिठाता था। दरबारियों के अलावा, मंत्रियों के अलावा, मंत्रणा के अलावा उसका ध्यान अपनी रानी पर रहता था। यह देखकर उसकी कीर्ति धीरे धीरे करके क्षीण होने लगी। सब लोगों ने कहा, ऐसे महाराज को क्या हो गया है, सदा ये उसके प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसे तो हमारे साम्राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। काफ़ी चिंता के बाद महामंत्री, जो उनके दोस्त भी थे, उन्होंने एक दिन मंत्रणा की और महाराज को समझाया और बताया, राजन, ये आप सब क्या कर रहे हैं? आपके पुरखों की कीर्ति धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही है। आप मोहित हैं तो अपना मोह, अपना प्रेम अपने तक सीमित रखें। इससे दरबार में, प्रजा में रोष फैल रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि दरबार में आप महारानी के साथ मत आया कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि राजा अपनी रानी के साथ दरबार में हाजिर हो, और दरबारी हमेशा जीजदूरी करते रहते हैं और आप उस बात को ध्यान नहीं दे पाते। धीरे धीरे करके राज्य का पतन हो रहा है। राजा ने कहा, तो बताएं, जिससे मेरा भी कार्य सफल हो और आपका भी मान बढ़ा रहे। महामंत्री, जो हितैषी हुआ करते हैं, उन्होंने कहा, महाराज, एक काम करते हैं, क्यों ना महारानी का चित्र बनाकर दरबार में सामने टांग दिया जाए, जिससे आप हमेशा महारानी को देख भी पाएंगे और अपना ध्यान दरबार में दे पाएंगे। ऐसा ही किया गया। एक विश्वविख्यात चित्रकार को बुलाया गया और बोला गया कि आप महारानी का चित्र बनाएं। कुछ समय बाद महारानी का चित्र बनकर तैयार हुआ। चित्र ऐसा था जिसे देखकर मोहित हो जाए। राजा ने जब चित्र देखा तो मन मोह उठा। दरबार में सजा दिया गया। दरबारी देखते, सब देखते, जो रानी की अद्भुत सुंदरता थी, चित्रकार ने उसमें 4 चांद लगा दिए और चित्र अनोखा, अभूतपूर्व बन गया। परंतु यह क्या? चित्र में देखा, चित्रकार ने महारानी की जंघा पर तिल जो था उसे दर्शाया, जिसे देखकर राजा क्रोधित हो गया। चित्रकार को उसने बुलाया और पूछा कि तुमने जंघा का तिल कैसे देख लिया? ये गुप्त अंग है, क्या तुमने किया है? चित्रकार ने बड़े विनम्रता से कहा, ऐसा नहीं है महाराज, मेरे अंदर ये गुण है। मैं जब चित्र बनाना शुरू करता हूँ तो चित्र की जो सुंदरता होती है वो अपने आप उभर कर आ जाती है। उसकी वजह से मैं सब कुछ देख पाता हूँ, और अन्यथा आपकी रानी का चित्र बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी एक चित्रकार हूँ, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपकी कीर्ति पर या मेरे कार्य पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठ सके। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया, जंगल में ले जाकर इसका वध कर दो और बदले में इसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा व्यक्ति जीवित रहे। सैनिकों ने ऐसा ही किया,
परंतु जब महामंत्री को ये बात चली पता तो उसे सब मालूम था, वो जानता था चित्रकार सत्य कह रहा है। उसने सैनिकों को प्रलोभन देकर, मुद्राएं देकर चित्रकार को अपने यहाँ गुप्त रख लिया और कहा जंगल से किसी हिरण की आंखें लाकर महाराज को सौंप दी जाएं। ऐसा ही किया गया। चित्रकार को गुप्त रूप से महामंत्री अपने यहाँ रखने लगा। समय बीतता गया। राजा के यहाँ एक राजकुमार पैदा हुआ, बहुत ही होनहार, गुणवान, शीलवान, परंतु समय के साथ साथ बड़ा होता गया। एक दिन शिकार को जा रहा था। शिकार करते करते राजकुमार रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया कि देखता है उसके पीछे एक शेर लग गया, भूखा शेर। राजकुमार जान बचाते हुए किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ गया, परंतु जब पेड़ के मध्य में पहुंचा तो उसने ऊपर देखा एक भालू विराजमान है। उसे लगा नीचे शेर, ऊपर भालू, अब तो उसके प्राण संकट में है। परंतु भालू ने कहा मित्र डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके प्राण नहीं लूँगा और मैं आपकी रक्षा करूँगा। आप बैठे रहो, जब तक ये शेर है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ समय बाद शेर चला जाएगा, तब हम नीचे आ जाएंगे। मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार कोमल था, शक्तिशाली था, परंतु नाजों से पला था। उसे निद्रा का अनुभव होने लगा। जब भालू ने देखा राजकुमार निद्रा में होने वाले हैं तो भालू को ज्ञान हो गया कि राजकुमार सो जाएंगे और सोते ही ये गिर जाएंगे और गिरते ही शेर को खा जाएगा। तो भालू ने कहा बेटा आप एक काम करो, ऊपर आ जाओ और मेरी ओड़ में सो जाओ। जब तक तुम सोते रहोगे मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अपनी निद्रा पूरी कर लेना। उसके कुछ समय बाद हो सकता है मुझे नींद आ जाए, तब मैं सो जाऊंगा और आप मेरी रखवाली करना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। भालू के साथ बैठा, आराम से उनकी गोद में सो गया। निद्रा पूरी जब कर रहा था तो शेर ने भालू से कहा हे भालू, मैं वानर राज हूँ, मैं भूखा हूँ। हम और आप तो जंगल के प्राणी हैं, यह मनुष्य है। इससे कैसा मित्रता, कैसा दोस्ती। इसे नीचे फेंक दो, मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी और मैं अपनी क्षुधा शांत होकर चला जाऊंगा। और जंगल में आज के बाद मैं आपको वायदा करता हूँ आपको किसी से कोई खतरा नहीं रहेगा। परंतु भालू ने कहा मैं विश्वासघात कभी नहीं करूँगा। ये मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। राजकुमार निद्रा पूरी करके उठा तो भालू ने कहा अब मैं विश्राम करता हूँ, आप बैठकर मेरी रक्षा करो। ऐसा ही हुआ। परंतु यह क्या, जैसे ही भालू थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगा, शेर ने राजकुमार से कहा हे मानव, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम तो यहाँ जंगल के प्राणी ही नहीं हो। भालू जंगल का प्राणी है, मेरा आहार है। आप एक काम करो, इसे धक्का मार के गिरा दो और मैं वायदा करता हूँ मैं आपको छोड़ दूंगा और प्रेम से जाने दूंगा और जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी दिखाऊंगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया और भालू को गिराने लगा। परंतु यह क्या, जैसे ही वो भालू को गिराने लगा, भालू की निद्रा खुल गई। भालू ने प्यार से उसे देखा, कहा बेटा जीवन में कुछ भी करना पर विश्वासघात मत करना। विश्वासघात करने से आप अपने आप को खो देते हो। अपनी आत्मा की गलानी से आप स्वयं अपने हीन बन जाते हो। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपका शिकार नहीं करूँगा, ना आपको गिराऊँगा। जैसा आपने करना था आपने किया, जो मेरा कर्तव्य था मैंने किया, परंतु मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है। यह सुनकर राजकुमार आत्मग्लानि से भर गया, इतना दुखी हुआ। कुछ समय बाद उस शोक से उसकी आवाज़ चली गई। जैसा कुछ समय विश्राम करने के बाद शेर ने देखा कि ये दोनों नहीं आएंगे, तो शेर अपने शिकार पर चला गया। राजकुमार वापस अपने राज्य में आया। राजा ने तरह तरह के वैद्य बुलाए, उपचार किया, परंतु राजकुमार की आवाज़ वापस नहीं आई। तभी महामंत्री से बोला कि कोई तरीका निकालो जिससे मेरे बेटे की आवाज़ आ सके। महामंत्री ने भेष बदलकर चित्रकार को सामने बुलाया और बोला इसका चित्र बनाओ और चित्र बनाते हुए ध्यान रखना इसकी आंतरिक सच्चाई का पता लगाना, जिससे
ये प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहे, ना कि चिंतित मुद्रा में। चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया। कुछ समय पश्चात उसने जब राजकुमार से मुस्कुराने को कहा, परंतु राजकुमार तो मुस्कुराना तो दूर की बात रही, वो उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दे पाया। चित्रकार ने आंतरिक मन से पढ़ा और देखा कि राजकुमार अपनी ग्लानि से, आत्मग्लानि से जो भालू के साथ की थी, उसकी चिंता में है। राजकुमार ने उसको सारा वृत्तांत चित्रकार को बताना चाहा, परंतु उससे पहले चित्रकार ने उसको बता दिया कि तुम्हारी ग्लानि का कारण ये है। यह सुनते ही राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा, चित्रकार की गोद में गिर पड़ा और बोला, आवाज़ आ गई वापस, और बोला, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे मेरी आत्मग्लानि से बचने का तरीका बताएं। चित्रकार ने कहा, आप आत्मग्लानि से बाहर आ गए, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक आप मौन धारण करके रहे, अब आपकी आवाज़ वापस आ गई है, आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राजा ने बुलाया और बोला, इसे इनाम दिया जाए, परंतु उससे पूछा, आपने कैसे पता लगाया कि राजकुमार के साथ क्या हुआ था? ये तो मूक है कई दिनों से। चित्रकार ने कहा, हमारे अंदर सच्चाई जानने की कला होती है। मैंने जब चित्र बनाना शुरू किया तो मुझे इसके मन के अंदर जो भाव उठ रहे थे वो मैंने देख लिए और देख कर जान लिया। उसके बाद इसका चित्र बनाना शुरू किया। राजा ने उसको पहचान लिया और बोला, क्या तुम वही चित्रकार हो जिसने महारानी का चित्र बनाया था? चित्रकार ने कहा, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राजा को अपनी बात का दुख हुआ, आत्मग्लानि हुई। चित्रकार को उसने उचित पारितोषिक देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाई गई थी 18वीं पुतली तारामती ने सम्राट विक्रमादित्य को। तो ऐसे थे हमारे महान राजन, ऐसे थे उनके राजकुमार। तो दोस्तों, ये जो विश्वासघात होता है ना, ये आदमी की जान ले लेता है। अब मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। और आज हम जिस संसार में जी रहे हैं, दोस्तों के बीच में जी रहे हैं, समाज के बीच में जी रहे हैं, जगह जगह छल कपट हमारे सामने आ रहा है। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने मन में साफ रहें, विश्वास करके चलें, विश्वास जीत कर चलें तो जीवन सुखी हो जाएगा। आप कभी ज़िंदगी में किसी से कोई छल ना करें, यही मेरी आप सबसे कामना है। आपको आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी एक कहानी सुनने के लिए आगे मैं नित्य कहानी सुनाता रहता हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले संदेश के बारे में आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।